40 साल बरस से मस्जिद शम्स के बाजू में जो अराज़ी थी, वो अराज़ी के सिलसिले में कल दो पार्टीज़ के बीच में जो ज़मीन का झगड़ा चल रहा था, शम्स मस्जिद के बाजू के जो ज़मीन के बारे में लेकर, उस ज़मीन को कल हमारे हरदिल अजीज़ मिनिस्टर श्री वी श्रीनिवास गौड़ साहब के मकान पर कल दो पार्टीज़ को बुलाकर वहाँ पर संजीदगी से ज़मीन के मसले को हल किया गया है और मस्जिद शम्स के बाजू में हज हाउस की तामीर के लिए दो पार्टियों को बिठाकर रजामंदी किया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब जब से अलहदा तेलंगाना अलग होने के बाद गुज़िश्ता 7 सालों से जो तेलंगाना स्टेट जो तरक्की के उस पे जा रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे सीएम केसीआर साहब की सदारत में, हरदिल अजीज़ साहब, हमारे मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब की सदारत में जो गंगा जमुना तहज़ीब की मिसाल जो देखे हैं हम, कल श्रीनिवास गौड़ साहब के घर पे देखे हम। कोई झगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं, दोनों को समझाकर वहाँ कर ज़मीन दिलाकर हज हाउस की तामीर करने के लिए हमें जो तवक्कुन दिया है हमारे मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का, मैं तहे दिल से और हमारे काउंसलरों की तरफ से और हमारे शहर महबूब नगर के अवाम के तरफ से मैं तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। और साथ ही साथ शहर महबूब नगर एक डेवलपमेंट की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। मिसाल के तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए 1 करोड़ 20 लाख की लागत से 120 करोड़ की लागत से वीरानापेट में रेजिडेंशियल स्कूल लाया है। तेलंगाना के कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई मिनिस्टर्स, कोई एमएलएस नहीं लाया है। वाक़ई तारीफ़ काबिल है। अब कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, आप लोग कभी भी आके देख सकते हैं, उसका जायज़ा ले सकते हैं। और दूसरी बात, माइनॉरिटीज़ को और नॉन माइनॉरिटीज़ को भी सीएम रिलीफ फंड दिया जा रहा है। तकरीबन कोई डिस्ट्रिक्ट में, कोई इजलास में नहीं चल रहा है, लेकिन सीएम रिलीफ फंड यहाँ पर जो भी दवाखाने में ज़ेरे इलाज होते हैं वहाँ पर जाके उनकी मिजाज पोशी करके उनके बिलों को मैं देता हूँ, मैं ज़िम्मेदारी लेके आप लोगों के बिलां दिलाता हूँ। वो लोग वादा करते हैं पेशेंटों के पास जाके। मैं तहे दिल से हमारे मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये तेलंगाना में गंगा जमुना तहज़ीब का एक मिसाल चल रहा है, बड़ी खुशी की बात है। जब से तेलंगाना हुकूमत जब से आई है हमारे सीएम केसीआर साहब की तरफ से, मैं जो 7 साल के दरमियान ना एक झगड़ा और ना एक कर्फ्यू ना एक फसादात हुए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये तो गुज़िश्ता सरकारों में देखें हम, कर्फ्यूँ होते थे, झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होते थे, हिंदू मुस्लिम के फसादात होते थे। आज तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद गंगा जमुना तहज़ीब का मिसाल चल रहा है। आज मस्जिद शम्स शाह साहब गुट्टा महबूब नगर की जो ज़मीन का मसला था, दोनों पार्टीज़ के बीच कॉम्प्रोमाइज़ करा के मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब अपने घर पे दोनों को बुला के समझा के और उनको भी अल्टरनेट अरेंजमेंट करके वो लोग भी नाराज़ नहीं हुए। जैसा मस्जिद की जो अभी मौजूदा मस्जिद की भी आराज़गी को और बाजू में हज हाउस के लिए भी जो ज़मीन खाली ज़मीन थी उस पे हज हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए आज जो कॉम्प्रोमाइज़ कराए, वो ज़मीन जो करोड़ों में आज उसकी कीमत है, वो ज़मीन को इतनी आसानी से 45 साल 40 साल से 5-6 केसेस चल रहे, रोज़ वहाँ पे हिफाजत करने के वास्ते बहुत सारे लोग उसकी हिफाजत में भी लगे हुए थे। वो मसला इतनी आसानी से जो 4-5 दिन से मिनिस्टर साहब अपने मकान पे बुला के वो लोगों से नेगोशिएट करके बात करके उनको भी खुशी वो लोगों को भी मना के जो आज करे, शायद हमारे लिए और हमारी आराज़गी, वक्फ़ की आराज़गी, मुसलमानों की आराज़गी है, तो हमारी आराज़गी को सेव करे। मैं महबूब नगर के मुसलमानों की तरफ से श्रीनिवास गौड़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो पेपर्स ये मस्जिद शम्स के लिए भी जो आराज़गी थी, वो भी मस्जिद शम्स के आराज़गी के जो अहाता है वो भी क्लियर करा दिए, वो भी उसका भी एक अलग डॉक्यूमेंट बनाएं।
इसका भी एक डॉक्यूमेंट बनाएं। हज हाउस का भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। सबकी तरफ से मिनिस्टर साहब का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुसलमानों के लिए उनका ताउन इसी तरह हर मसले में ताउन रहना बोल के उनसे भी गुजारिश करता हूँ। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है उसका मकसद है कि हज हाउस के लिए शम्स मस्जिद के बाजू की अराज़ी जो एक डिस्प्यूट में थी, जिसमें कई ज़माने से जो है ना मुक़दमे चल रहे थे, उसमें जो है जो मुखालिफिन थे उनको और जो लोग हज हाउस के लिए वहाँ बनाने के लिए डिमांड कर रहे थे श्रीनिवास गौड़ साहब से, मिनिस्टर साहब से, तो कल उन्होंने उन तमाम मुखालिफिन को और जो दावेदार थे उसके उनको और जो हज हाउस के लिए जो है ना मुसलमान उस जगह पे बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे थे उन सबको बुलाकर अपने मकान पर जिस अंदाज़ में जिस तरीक़े से उन्होंने एक संजीदा तौर पे अच्छा सा एक सलूशन निकाल कर उन सब से जो है ना ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा दिया गया कि भाई उस जगह पर अगर हज हाउस और शम्स मस्जिद की डेवलपमेंट करते हैं तो वो जो मुखालिफिन हैं वो लोग उसमें किसी किस्म की दखलअंदाज़ी या किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करेंगे। ये एक ऐसा इक़दाम है जिसके लिए हम तमाम मुसलमान जनाब वी श्रीनिवास गौड़ साहब मिनिस्टर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको इस इक़दाम के लिए उनका खैर मुक़द्दम करते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हमारे तेलंगाना में आप जानते हैं अब जो असम्बली चल रही है उसमें जो है पिछले कुछ दिनों से जो है हमारे क़ायद मुक़न्नना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो है ना इस औक़ाफ़ी जायदाद के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 70,000 एकड़ से ज़्यादा अराज़ी तमाम तेलंगाना में है, जिसमें से 57% जायदाद पर यानी क़ाबिज़ीन हैं और उसी तरीक़े से महबूब नगर में 27% जायदाद पे औक़ाफ़ी क़ाबिज़ीन हैं। तो हम इस मौके पर ये भी हम चाहते हैं जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब और तेलंगाना हुकूमत, क्योंकि एक मुस्लिम दोस्त हुकूमत है, तो हम ये चाहते हैं कि वो इस पर ध्यान देते हुए तमाम क़ाबिज़ीन को इस कब्ज़े से हटाकर इसको मुसलमान के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें इन ज़मीनों को और इनके लिए जो मंशे वक्फ़ है उसके तहत उस पर काम करने के लिए हम तमाम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। और श्रीनिवास गौड़ साहब का फिर एक बार हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरीक़े से उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज़ में हज हाउस की ज़मीन और शम्स मस्जिद की ज़मीन को यानी वक्ती उन जो लोग उस पर यानी दावे डाले थे उनसे एक मेमोरेंडम लिखा कर उन्हें यानी किसी और जगह पर उसका मुआवजा देने की बात कर कर उनसे जो है ना इसको साफ़ किया है और वो ये दिए हैं हज हाउस के लिए ज़मीन। इसी तरीक़े से तमाम क़ाबिज़ीन से एक मीटिंग कर कर इस ज़मीनों को अगर वो कब्ज़े से हटाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा इक़दाम होगा मुसलमानों के हक़ में और इसके लिए हम जनाब श्रीनिवास गौड़ मिनिस्टर साहब और तमाम तेलंगाना की हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं मुसलमानों की जानिब से और इस इक़दाम का हम खैर मुक़द्दम करते हैं। ఇవాళ మనం ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన సందర్భం ఏమంటే మన మహబూబ్నగర్లో గత చాలా కాలాల నుంచి మాకు సరైన మినిస్టర్ సరైన ఎమ్మెల్యే ఎవరు దొరకలేరు. ఇవాళ మాకు సరైన మినిస్టర్ దొరికినరు కాబట్టి ఆయన మా మినిస్టర్ గారిది ఒక కోరిక ఉండే. ఏం కోరిక అంటే ఆ మైనార్టీ సోదరులకు మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ తేవాలి మరియు మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ తేయాలి మరియు ప్రతి విషయంలో మైనార్టీస్ కానీ మన ఎస్సీ ఎస్టీస్ కానీ మా ముదిరా సోదరులు కానీ ప్రతి కులంకి పనిచేసే వ్యక్తి మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ సాబ్ మినిస్టర్ సాబ్. అయితే ఇవాళ మా మినిస్టర్ గారు కూడా ఒక మంచి ఆలోచనతో మైనార్టీ సోదరులకు మా మహబూబ్ నగర్లో ఒక హజ్ హౌస్ ఏర్పాటు చేయాలని ఉండే. ఆ ఉద్దేశంతో మన మహబూబ్ నగర్కి నారంపేట నుంచి కానీ కర్నూలు నుంచి కానీ కడప నుంచి కానీ ఎవరైనా వస్తే ఈ హజ్ హౌస్లో ఉండి మంచిగా ప్రార్థనలు చేసుకొని దీని తర్వాత
ప్రార్థనలు చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి మనకు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ పోయి హడావుడిగా చేయకుండా దగ్గరలో ఉంది. మాకు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ ఓన్లీ వితిన్ 70 కిలోమీటర్స్ ఉంది. 1 అవర్లో మనం చేరొచ్చు దానికి. అందుకోసం మా మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్లో మా లోకల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక హజ్ హౌస్ తేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ హజ్ హౌస్ కార్యక్రమంకి చాలా చక్కగా అందరినీ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి మా మినిస్టర్ గారు ఒక వాల్యుబుల్ ప్లేస్ 20 కోట్ల ఆస్తి అది ఒక హజ్ హౌస్కి ఇచ్చిన మా మినిస్టర్ గారు. దానికి మరియు డెవలప్మెంట్కి 50 లక్షలు కూడా శాంక్షన్ చేసిండ్రు. మరియు 50 లక్షలు కానీ ఇంకా కోటి రూపాయలు అయితే కూడా చేద్దామని మాట ఇచ్చిండ్రు. ప్రతి మంచిగా ఉండాలి, బాగుపడాలి, మంచిగా చేయాలని ఉద్దేశంతో ఇది చేసిండ్రు. ఇంకోటి మా మహబూబ్ నగర్లో కూడా చాలామందికి కళ ఉండే, అరే మా మహబూబ్నగర్లో హజ్ హౌస్ వస్తుందంట, ఎక్కడ వస్తుంది, ఎక్కడ ఇస్తారో ఇయ్యరో అని ఆలోచన ఉండే. కొంతమంది ఉంటారు చీరపళ్ళలాగా, ఎప్పుడో ఫేస్బుక్లో ఫేక్ ఐడి నుంచి తీస్తారు, ఏదో ఒకటి వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లలో పెడతారు, దాని తర్వాత మొత్తం చెడు చేస్తారు. కానీ మంచి చేసిన వ్యక్తికి ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయరు, చెప్పరు. కానీ వీళ్ళు అన్నీ తెలియక చేస్తారు పనులు. అసొంటి వాళ్ళకి మీరు ఎవరు నమ్మకూడదు. ప్రతి కులంకి పనిచేసే మా నాయకుడు ఒకడే, మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారే. ప్రతి కులంకి ప్రతి మతంకి పనిచేసే మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారే. ఆపత్తి వస్తే ఆదుకునే మనిషి కూడా మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారే. మా తెలంగాణ స్టేట్కి ఒక బలమైన లీడర్ మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు. మా మహబూబ్ నగర్కి ఉన్న ఎమ్మెల్యే మా మినిస్టర్ గారు. అది మా అదృష్టం, మా అందరిది అదృష్టం. చూడండి, ప్రతి అడుగు మీద అభివృద్ధి కనిపిస్తాయి, ప్రతి వీధిలో అభివృద్ధి కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి వ్యక్తిని మనం ఎప్పుడూ దూరం చేసుకోకూడదు. ప్రతి కమ్యూనిటీ కలిసి వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా ఎంతకుముందు వచ్చిన 57 మెజార్టీ కాదు, 1000 మెజార్టీ కాదు, ఇప్పుడు 80,000 మెజార్టీతో గెలిపించాలని అందరితోనూ కోరుతున్నా. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మా మినిస్టర్ గారి గురించి మనం కృతజ్ఞత ధన్యవాదాలు ఇస్తున్నాం. అందరికీ నమస్తే. నాకు టైం ఇచ్చిన అందరికీ వారికి నమస్తే.